हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्जा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज पाइलोरिक स्टेनोसिस के ऊपर अपना वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, पाइलोरिक स्टेनोसिस स्टमक के जो ड्यूडेनम से जो कनेक्शन होता है, जहां से स्टमक हमारी छोटी आंत से कनेक्ट होता है, वहां पर उस एरिया को हम लोग पाइलोरस बोलते हैं। और स्टेनोसिस का मतलब होता है कि कोई भी चीज सक्रिय हो जाना। जब हम खाना खाते हैं तो इसोफेगस से वो स्टमक में जाता है। स्टमक का जो आखिरी हिस्सा होता है, इसको हम पाइलोरिक एंट्रम बोलते हैं, और फिर पाइलोरिक कैनाल से होके हमारा खाना ड्यूडेनम में जाता है। अब कुछ बच्चों में कंजेनिटल तौर पे पाइलोरिक एंट्रम में जो मस्कुलर की जो मसल्स की जो लेयर होती है, ये धीरे धीरे हाइपरट्रॉफी होने लगती है। हाइपरट्रॉफी होने से मसल्स का गुच्छा बन जाता है, वहां पर गांठ बन जाती है, और गांठ बनने की वजह से पाइलोरस एंट्रम जो है वो बिल्कुल दब जाता है। यानी कि खाने का जो आप इसको गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन बोल सकते हैं, यानी कि स्टमक का जो आउटलेट है, वहां से जो बाहर निकलने का जो रास्ता है, वहां पे रुकावट होने लगती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, मतलब जैसे आमतौर पे ये प्रॉब्लम 2 हफ्ते के बाद अपीयर होना शुरू होती है, और 6 हफ्ते में जाके इसका बहुत ज्यादा ही गंभीर रूप लेने लगता है। तो शुरुआत में ये होती है कि बच्चे का, क्योंकि पाइलोरस छोटा हो रहा है, तो उसको दूध जैसे ही माँ पिलाएगी तो धीरे धीरे उसको वॉमिटिंग होने लगती है। और धीरे धीरे ये इलाज करने के बाद भी ये वॉमिटिंग ठीक नहीं होती है, और इसमें जो वॉमिटिंग होती है वो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का होता है कि बहुत ही दूर जाके वो उल्टी गिरेगी। एक होता है कि बच्चा आमतौर पर दूध निकालता रहता है, तो उसका दूध निकला और हल्का सा बाहर आ गया, या उसके साइड से निकल गया, इसको हम लोग पॉसिटिंग या रिगर्जिटेशन बोलते हैं। इसमें जो होता है ये प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, यानी कि बहुत दूर फोर्सफुल वॉमिटिंग आप इसको कह सकते हैं। तो न्यूबॉर्न केसेस में 2 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते के बच्चों में अगर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही है और वो दवाओं से ठीक नहीं हो रही है, तब आपको ये सस्पिशन जरूर आना चाहिए कि हो सकता है कोई सर्जिकल कॉज हो। ये उल्टी का सबसे कॉमन सर्जिकल कॉज देखा गया है कि अगर बच्चों में वॉमिटिंग हो रही है, तो या तो ये उसमें माल रोटेशन के केसेस होते हैं कि गट्स में जो इंटेस्टीन है वो माल रोटेशन हो गई। जब वो बच्चे के गट डेवलप हो रही हो, उस वक्त आते उसकी उलट गई हो, जिसको हम लोग माल रोटेशन बोलते हैं। तो एक तो ये कॉमन कॉज ऑफ वॉमिटिंग है, और उससे जो कॉमनेस्ट कॉज है, जो मैं समझता हूँ कि सबसे कॉमन है, वो है कंजेनिटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, या इसको IHPS भी बोलते हैं, इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। हाइपरट्रॉफी का मतलब है कि वहां पे मसल मास का बढ़ जाना। पाइलोरिक स्टेनोसिस का मतलब पाइलोरस की जो कैनाल है वो पतली हो जाना। तो ये तो हो गया कि हमारे देखा गया है कि ज्यादातर ये जेनेटिक हो सकता है, ये होता पैदाइश पे है, बट हाइपरट्रॉफी बाद में शुरू होती है। तो इसके लक्षण यूजुअली 2 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते के बीच में आपके आते हैं। अब इससे दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि जब बच्चे का बार बार वॉमिटिंग होगी, तो उसका जो गैस्ट्रिक कंटेंट है और जो एसिड है, HCl है, वो बहुत निकलने लगता है। तो बच्चा इसमें डिहाइड्रेटेड हो जाता है, और उसको क्लोराइड, क्योंकि बहुत ज्यादा HCl बहुत निकल गया, तो हाइपोक्लोराइडीमिया हो जाता है बॉडी में। तो इससे लेके उसको बॉडी हमारी सोडियम रिटेन करने के चक्कर में पोटेशियम को एक्सक्रीट करती है, तो क्लोराइड का लेवल कम हो जाता है, पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है, और इस तरह से हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाती है। तो यूजुअली ये बच्चे जब हमारे पास आते हैं, तो इसमें दे आर वेरी डिहाइड्रेटेड, और उनमें एल्कलोसिस के सिम्टम्स आते रहते हैं। अब देखा गया है कि ये जो वॉमिटिंग होती है, ये नॉन बिलियस होती है, क्योंकि बाइल जो होता है हमारा ड्यूडेनम में जाता है। पित्त से निकल के बाइल जो है वो ड्यूडेनम में जाता है, और ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये ड्यूडेनम के ऊपर है। तो इसलिए खास इसकी पहचान है कि अगर बिलियस वॉमिटिंग हो रही है, यानी कि बच्चा हरे रंग की या पीले रंग की उल्टी कर रहा है, तो वो अनलाइकली है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस होगा। इसका मतलब उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कहीं डाउनवर्ड्स होगा। बट नॉन बिलियस वॉमिटिंग और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है, तो ये ज्यादातर चांसेस ये हैं कि ये आपके कंजेनिटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस होगी। और इसमें आपने देखा होगा कि मैंने बहुत अच्छा वीडियो अभी एक बच्चे का रिकॉर्ड किया, आप इस वीडियो को देखिए। इसमें आपको विजिबल पेरिस्टाल्सिस देख रही है। ये जो आप देखें कि जो हम पेरिस्टाल्सिस होती है, जो हमारे खाने को मूवमेंट को आगे बढ़ाता है, तो इसमें क्योंकि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो स्टमक की जो वेव्स की तरह से आपको आ रही है। आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत वीडियो है ये, इसको आप देखें। अगर इस आपके बच्चे में इस तरह की पेरिस्टाल्सिस दिखाई दे रही है, तो ये डेफिनेटली पाइलोरिक स्टेनोसिस है। इसमें आपको वेट नहीं करना और तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। ये इसके एब्डोमेन पे अगर आप
इसके जो नेवल है अम्बलाइकस के ऊपर आप देखें तो स्टमक का एरिया है, और इसमें ये जो वेव उठ रही है गुल्ला सा जिसको हम लोग आम ज़बान में बोलते हैं, ये बेसिकली पेरिस्टाल्सिस वेव है। ये खाने को आगे पुश करने की कोशिश कर रही है, बट क्योंकि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये वेव वापस आ जाती है और दोबारा से फिर ये वेव शुरू होती है। अभी बच्चे का क्योंकि पेट खाली है इस वजह से वॉमिटिंग नहीं कर रहा, वरना इसी वजह से फिर ये प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इस तरह के बच्चे करते हैं, जो कि बहुत दूर जाके ये वॉमिटिंग गिरती है। तो ये बहुत ही क्लासिकल पेरिस्टाल्टिक वेव है जो कि मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं, जो कि कंजेनिटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिकिस्टोसिस में देखी जाती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि किस तरह से विजिबल पेरिस्टाल्सिस आपको नजर आ रही है। जब ये आपके पाइलोरिक स्टेनोसिस जब हाइपरट्रॉफी हो जाती है तो एक ऑलिव यानी कि एक जैतून के साइज की आपको एक गांठ आपके एब्डोमेन के अम्बलाइकस के ऊपर आप महसूस कर सकते हैं, बट हो सकता है आपको महसूस हो, वो हो सकता है ना महसूस हो। इसकी डायग्नोसिस यूजुअली अल्ट्रासाउंड के से बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। तो अब हम लोग यूजुअली बेरियम सॉलो या बेरियम मील की स्टडी नहीं करते हैं, एक्सरे का भी कोई बहुत ज्यादा इसमें रोल नहीं है। सिंपल इसमें हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, और अल्ट्रासाउंड में वो पाइलोरिस की जो उसकी मस्कुलर की जो थिकनेस है उसके बेसिस पे हम लोग पाइलोरिकिस्टोसिस की डायग्नोसिस बना लेते हैं। और इसमें जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स के होते हैं कि बच्चे का क्योंकि एल्कलोसिस होता है, पोटेशियम कम होता है, सोडियम ज्यादा हो सकता है, क्लोराइड कम होता है, तो ऐसे बच्चे कभी कभी आपको सीवियर डिहाइड्रेशन में एडमिट हो जाते हैं। तो उनको आपको पहले उनको एडमिट करके उनका डिहाइड्रेशन करेक्ट करना है, और जैसे ही आप इसकी डायग्नोसिस बना लीजिए तो फिर इसमें वेट ना कीजिए, क्योंकि इसका ऑपरेशन से ही इलाज संभव है। ऑपरेशन इसका एक पीडियाट्रिक सर्जन के लिए मैं समझता हूँ कि सिंपल ऑपरेशन है। इसको रैमस्टेड पाइलोरिक मायोटोमी बोलते हैं, इसमें जिसमें कि जहां पर भी वो हाइपरट्रॉफिक मसल्स बन जाती है पाइलोरिस की, वहां पर एक निक लगा देते हैं और उसको स्पेस फैल जाता है, खाने का रास्ता खुल जाता है और बच्चे की प्रॉब्लम ये हमेशा के लिए सॉल्व हो जाती है। तो ट्रीटमेंट इसका सर्जिकल है। आप इसको अगर डिले करेंगे, मेडिकल दवाओं के चक्कर में पड़ेंगे, तो अननेसेसरी आपका बच्चा और डिहाइड्रेटेड हो जाएगा और वो कमजोर होता जाएगा। अब जाहिर सी बात है, आपका बच्चा अगर 2 महीने का हो गया और उसको 1 महीने से वॉमिटिंग हो रही है, आप इसको टाल रहे हैं, तो उसका वेट नहीं बढ़ेगा, वो डिहाइड्रेटेड होगा, क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा पा रहा है, तो उसको पॉटी भी नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, बहुत हार्ड टाइप के स्टूल्स पास करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये वीडियो बना के आपको इस बारे में अवगत कराऊं, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है। और मैं समझता हूं कि हर 3-4 महीने में हम लोग एक पाइलोरिकिस्टोसिस का केस जरूर देखते हैं और ऑपरेट करके वो बच्चा फिर अपनी नॉर्मल जिंदगी जीता है। ये देखा गया कि लड़कों में ज्यादा होता है, लड़कियों में कम है। फर्स्ट बॉर्न बेबी में पहला बच्चा है अगर, तो उसमें ज्यादा होता है, और फैमिली हिस्ट्री भी रहती है कि घर में और भी लोगों के जो बच्चे हुए हैं, या पिता के फैमिली के में और लोगों को, या माँ की फैमिली में और बच्चों को भी इस तरह की पाइलोरिकिस्टोसिस की प्रॉब्लम रह चुकी होती है। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को में स्प्रेड कीजिए, ताकि लोगों को सर्जिकल कॉजेज ऑफ वॉमिटिंग समझ में आए, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें, और इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं। सिंपल अल्ट्रासाउंड कराएं। अक्सर मेरे पास वॉमिटिंग के बच्चे आते हैं, और अक्सर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में हमने देखा है कि क्योंकि बहुत ही इसमें एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, तो कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में पाइलोरिकिस्टोसिस डायग्नोस कर देते हैं और पाइलोरिकिस्टोसिस नहीं होती है। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि जो आपके अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट होने चाहिए, बहुत एक्सपर्ट हो इस मामले में, तो इसकी डायग्नोसिस बहुत सिंपल है, उसका ट्रीटमेंट भी आसान है, ऑपरेशन से है, बट रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।